कभी कभी आपका गुस्सा जैसे उभर के सामने आता है तो वो काफी खतरनाक हो जाता है। मैं बहुत कम गुस्सा होता हूँ। सबसे पहले बीबी जी चैनल वालों को, मैं अपने दर्शकों को, बीबी जी चैनल वालों की तरफ से मैं अपने दर्शकों को मैं सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप इसके लिए आपने मेरे पास आए और साक्षात्कार लेने की कोशिश की। सबसे पहले मैं चल गोरी तो के घुमा दिखा लकाता, रेड रोड चौरंगी धर्म तल्ला घुमाए, आ गैले चैत के महीनवा, पाक गैले खेतवा के गहुआ, चल भौजी करे कटनिया हो, उठेगी डोली जिस घड़ी तेरी, हम अरमानों को बचाएंगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बीबीजी न्यूज। मैं फिलहाल कोलकाता में हूं और मैं अपने उस स्कूल में हूं जिस स्कूल की जर्नी, पढ़ाई की जर्नी मैंने जहां से स्टार्ट किया था। आज मैं वहां पे अपने सर के साथ बैठा हूं। सर हमारे काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है और सिंगर भी है, तो हमारे राउत सर से मिलते हैं। और देखिए सर, पहले तो बताइए कि सर आप एक इतने अच्छे टीचर है हिंदी के, और संगीत में इतना रुचि कैसे? सर बचपन से मैं गाना सुनता तरफी साहब की, और उनकी आवाज़ों से मैं बहुत प्रेरित होकर प्रेरित था, और उनकी आवाज़, उनके गानों को मैं फॉलो करता था। और ये जो गाना जो है, मेरी माँ भी भजन वगैरह गाती थी, तो ये गाने का शौक वहीं से आया है मेरा। सर ये एक प्रोफेशनल टीचर होना और गाने के प्रति शौक होना, समाज में कितनी कुछ कठिनाइयां मिली सर इसको आगे लेके चलने में? सर मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, शिक्षा देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये है वो ये जाग उठा, और मैं इस लाइन में, मेरा ये हॉबी है। मैं बच्चों को तो पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, और ये मेरा एक तरह का हॉबी है। और ये हॉबी कितना दिन तक रहेगा समझ में नहीं आता, लेकिन ये लगता है जीवन पर्यंत रहेगा। ये सर का शांत स्वभाव के सर है, और शुरू से हम लोग सर को देखते आ रहे हैं, फॉलो करता है। बहुत कुछ इनसे लाइफ में सीखने मिला। आज जिस मुकाम में हूँ, कहीं ना कहीं सर का उसमें बहुत ज्यादा योगदान है, जिस सर इस काबिल बनाया है कि आज यहाँ बैठ के मैं सर का इंटरव्यू कर रहा हूँ। काफी गर्व महसूस हो रहा है इस बात को लेकर की। और साथ ही सर संगीत तो एक मैटर है ही है सर। एक पर्सनल लाइफ से मैं कुछ क्वेश्चन चाहूंगा आपसे कि जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर तो साहित्य डालते ही है, साथ में क्या संगीत के भी बारे में कुछ बताते हो? देखिए, ये जो हमारी पढ़ाई है, जो हिंदी भाषा का मैं टीचर हूँ, और बच्चों को मैं साहित्य के माध्यम से ज्ञान देने का चेष्टा करता हूँ, और उसी माध्यम से, गाना के माध्यम से भी मैं उन्हें ज्ञान देने का चेष्टा करता हूँ। और मैं गाना भी लिखने का प्रयास करता हूँ, एक सादगी भरी गीत लिखने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारे हिंदी में, भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील लोकगीत लिखते हैं और वो चलता है, लेकिन मेरा गीत जो है बहुत सादगी वाला गीत होता है। एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल टीचर के तौर पे सर आप एक सादगी वाला गाना गाते हैं। कहीं ना कहीं लोग आज के डेट में जिस तरीके से बिहार कम्युनिटी, आप भोजपुरी में भी गाते हैं, हिंदी में भी गाते हैं सर, तो जिस तरीके से बिहार कम्युनिटी में ज्यादातर डुअल मीनिंग का जो सॉन्ग है, डबल मीनिंग का जो गाना चलता है, वो काफी ज्यादा वायरल होता है। आपने कभी सोचा नहीं कि उस तरह का गा के अपने आप को फेम बना ले? मैं कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा गाना लिखूं जिससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। मैं सुनता हूँ दो अर्थ वाला गाना, तो मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन मैं शिक्षक के नाते मैं उस साइड में मैं जाना नहीं चाहता, और मैं सादगी भरा गीत ही लिखूंगा। आपके गाने जो भी है फैमिली वाले आराम से घर में बैठ के सुन सकते हैं? हाँ, मेरा गाना जो है फैमिली वाले सभी लोग सुन सकते हैं आराम से। हमारे भाई बच्चे भी सुन सकते हैं। समाज में अच्छा संदेश देने के लिए मैं देता हूँ। सर एक दो गाना जो काफी ज्यादा हिट रहा अब तक, वो एक दो गाना तो बिल्कुल बना दीजिए। एक गाना मैं लिखा था और मैं रिकॉर्डिंग भी किया था, उसकी शूटिंग हुई थी बंगाल में ही। तो मैं गांव गया था, तो उस गांव में यह मेरा दिमाग में ये बात आई कि गांव के ऊपर गीत लिखना चाहिए। तो मेरा गाना है, भोजपुरी गीत है, आप लोग सुनिए। चल गोरी तो के घुमा दिखा लखाता, चल गोरी तो के घुमा दिखा लखाता, चल गोरी तो के घुमा दिखा लखाता, रेड रोड चौरंगी धर्म तल्ला घुमाए,
मलवा में तो हके शॉपिंग कराए, पाताल रेलवा में तके बैठाए, तब हमसे कही हा कैसन बुझाता, चल गोरी तो के घुमा दिका लकाता, चल गोरी तो के। मतलब जो लोग कोलकाता नहीं आ सकते वो आपके गाना के माध्यम से पूरा कोलकाता घूम सकते हैं। इस गाने में मैं कोलकाता के बहुत जो प्रसिद्ध जगह है उसके बारे में वर्णन किया हूँ, और गाना सुनने वाले भी लोग बोलेंगे कि ये लिखने वाले कोलकाता के। मेरा जन्म तो यही हुआ, लेकिन मेरा संबंध गांव से भी है और शहर से भी है, इसलिए मैं गांव यहाँ पे समय बहुत ज्यादा बिताया हूँ कलकत्ते शहर में, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरा पेशा है और यहाँ से मैं अपना गीत लिखता हूँ। फिलहाल सर गांव बिहार में सर कहाँ पड़ता है सर? मैं सिवान जिला का ब्यासपुर गांव मेरा गांव है, और नदी के किनारे पे बसा हुआ है, बहुत वीरान गांव है, और वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मैं जाता हूँ, मतलब बहुत किसान मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, मैं जाता हूँ अपने गांव में, बहुत दिन बाद 20 साल बाद मैं गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस गांव में। मुझे भी गांव में जाने का मन करता है, मैं बहुत कम जाया करता हूँ गाँव। सर गांव की जुड़ी हुई कुछ यादें हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आप इतने दिन के बाद जब जाते हैं तो क्या कुछ चेंजेस लगता है सर गांव में? मैं गांव में गया और नदी के किनारे पर गया तो बहुत सारे लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, 20 साल के बाद गया था। तो मैं एक बच्चा को बुलाया और पूछा कि बालक तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कोई नाम बताया, तो मैं बोला नहीं जानता हूँ। तुम अपने पापा का नाम बताओ, फिर भी हमने पहचान नहीं पूछा। फिर बोला, हम बोले कि तुम अपने दादा का नाम बताओ, तो जब वो अपने दादा का नाम बताया तब मुझे याद आ गया कि वो इनका नाती है ये। अच्छा। तो 20 साल के अरसे में इतना वक्त गुजर चुका था कि बच्चे पहचान नहीं आ रहे थे और मुझे अजीब लगा, लेकिन मुझे भी गांव से बहुत प्रेम है। अभी सर कंटिन्यू आना जाना है? अभी मैं सोचता हूँ कि अब कंटिन्यू आऊंगा जाऊंगा, माता पिता तो रहे नहीं, लेकिन गांव से मुझे बहुत प्रेम है। गांव के जमीन से जुड़ना और रहना, क्योंकि आपका सर एक गांव से जुड़ी हर कहानी होती है, गाने में आप अंकित करते हैं, तो मेरे हिसाब से जितना गांव घूमिएगा सर, हमारे हिसाब से उतना माइंड से आप गांव के लोगों को कोलकाता दिखा पाइएगा अपने गाने के माध्यम से। और मैं सोचता हूँ मैं गाँव में रहूंगा, वहाँ की संस्कृति को मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ के शहर में रहने वाले लोग समझ जाए कि हाँ गाँव की संस्कृति कैसी होती है। सर एक बहुत पहले जब मैं पढ़ता था सर, तब एक गाना आपका आया था कि एक सैड सॉन्ग टाइप का था, उठेगी डोली, तो वो एक गाना सर मेरा पहला गाना था उठेगी डोली, हमारे एक मित्र ने लिखे थे, मैं गाया था, वह गाना मैं आज गा रहा हूँ। उठेगी डोली जिस घड़ी तेरी, हम अरमानों को बचाएंगे, साथियों के भीड़ में, साथियों के भीड़ में तेरी डोली को कंधा लगाएंगे। उठेगी डोली जिस घड़ी तेरी, हम अरमानों को जलाएंगे। ये सर मुझे याद है कि मैं क्लास में जब था तब आप क्लास शायद इसके बगल वाला एक क्लास में आपने सुनाया था स्टार्टिंग सॉन्ग में कि गाना आया है मनोज, काफी अच्छा लगा था। आज फिर कई सालों के बाद वो गाना फिर से आपके मुंह से सुनकर सर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये एक सैड सॉन्ग था, लेकिन काफी ज्यादा इसमें एक भावनात्मक था, एक जैसे बोला जाए कि एक आशिक के दिल का जो दर्द होता है, एक भावनात्मक वो आपको मतलब उभर के दिख रहा है। और सर एक छोटा सा एक सवाल जो बन रहा है इस पे कि सर आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ घटना घटा है जिसमें सैडनेस कुछ आया हो? वैसे मैं तो ऐसे जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन ऐसा कुछ आया था हल्का फुल्का, और लगता है कि वही घटना जो मुझे नौजयकार की तरफ खींच के लेके आ गया। मतलब वो टचमेंट होता है, बिहार के लोग जब फेलियर होते हैं या IAS IPS बनते हैं या फिर से टीचर बन जाते हैं, तो साथ उस घटना के आधार पर ही आपने ये गाना काफी बेस काफी हार्ड उस समय काफी ज्यादा लगा था, और आज सुनकर तो शायद काफी ज्यादा भावनात्मक लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी सिचुएशन ही ऐसा है, सिर्फ लड़की के प्रति नहीं सर, माँ बाप हो या समाज हो या किसी के तरफ ही एक ऐसा होता है कि सैडनेस आ जाता है, मन में दुख आता है, तो इस तरह के गाना आदमी लोग सुनना चालू करते हैं। उस समय जब मैं बैचलर था, ग्रेजुएशन पढ़ रहा था, तो उस समय कुछ घटनाएं घटी थी जिससे मैं बहुत दुखी था, और उसी माध्यम वही आधार लेकर मैंने इस गीत को लिखा था। और ये गीत जो हमारे मित्र लिखे, लेकिन मैंने गाया था इसको। क्या नाम सर मित्र का?
मित्र का नाम है अफसर, मोहम्मद अफसर नाम था। वो अभी बंगाल छोड़कर गांव में रहते हैं। ऐसा कोई घटना अपने स्कूल के या अपने कॉलेज के लाइफ के हमें बताए जो आपके लाइफ को चेंजेस करने में बहुत ज्यादा योगदान हो उस घटना का? मैं जब ग्रेजुएशन में था तो हम लोग परीक्षा दे रहे थे, तो मेरी कॉपी छीन ली गई और एक मेरे मित्र थे, उनके चलते मेरी कॉपी को छीन ली गई। अब मैं जब बाहर निकला तो मैं देख रहा हूँ कि ठेला वाला ठेला ले जा रहा है, फुचका वाला फुचका बेच रहा है और कुमचा वाला कुमचा बेच रहा है। तो मैं इस बाहरी दुनिया को देखा तो मैं बहुत बोला कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी है और मुझे क्लास से निकाल दिएगा। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। और हालांकि मेरी गलती नहीं थी, मेरे मित्र की गलती थी, हम लोग दोनों दोस्त थे। मैं बाहर निकाल कर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे यह प्रेरणा मिली कि नहीं, अपने काम को इस तरह से करना चाहिए, कोई इस काम में कोई आक्षेप न लगाए। और वहां से मेरा जीवन जो है धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। मतलब ये ऐसा घटना था कि जो आपको लाइफ को चेंज करने में मोटिवेट किया काफी ज्यादा, हाँ। कि अपने काम के प्रति ईमानदार होना ही चाहिए। और जरूर कुछ गलती थी तब किसी सर ने मुझे वहां से बाहर किया था। यह घटना मुझे बहुत दुख पहुंचाया था। सर, आप हमेशा बच्चों के जब भी क्लास मेंटर करते हैं तो बड़े प्यार से बालक करके बुलाते हैं और काफी ज्यादा मान सम्मान के साथ शुरू से देखते हैं कि बच्चों को इज्जत करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका गुस्सा जो है उभर के सामने आता है तो वो काफी खतरनाक हो जाता है। मैं बहुत कम गुस्सा होता हूँ। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, देखता हूँ कि जब अंत में बालक नहीं समझ रहा तब मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन मैं बाद में समझता हूँ। लेकिन गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गुस्सा जो हमेशा हानि पहुंचाता है गुस्सा। ठीक है, इसके लिए तो मैं आप देखें इस चीज को तो आपने जिक्र किया, हमने सर उसको अनुभव किया है, कंट्रोल करता हूँ और मैं बाद में सोचता हूँ कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए। सर, गाना की अभी सर कौन सा आपका लेटेस्ट सॉन्ग जो सामने आ रहा है और क्या कुछ आ गया है जो कि मार्केट में अभी चल रहा है आपके सॉन्ग, और क्या? डर लागला हो, डर लागला सैया बड़ा मस्ताना की, डर लागला सैया बड़ा मस्ताना की, डर लागला, डर लागला हो, डर लागला सैया बड़ा मस्ताना की, डर लागला। ये गाना जो है अभी शूटिंग चल रही है इसकी, और एक दूसरा गाना आने वाला है जो इस तरह है। ये गाना जब हम गांव में गए थे, लोगों को खेत को काटते हुए देखे तो मेरे ये गाना जहन में आया और मैंने सोचा कि इस पर एक मैं गीत इसको लिखा हूं। चल भौजी करे कटनिया हो, चल भौजी करे कटनिया, आ गैल चैत के महीनवा, पाक गैल खेतवा के गहुआ, चल भौजी करे कटनिया हो, चल भौजी करे कटनिया। तो भाभी बोल रही है, हमसे न होई कटनिया, मोर बाल पलटनिया, शुक्रवार बाटे हमरो बदनिया हो, शुक्रवार बाटे हमरो बदनिया। ये गाना जो है मैं एक फीमेल के संग गाया हूँ और गाना कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा हुआ है। तो आप गाना आए तो आप लोग देखिए, समझिए। सर के कुछ गाना ये टाइप का जो है, जब भी सर गांव जाते हैं तो वहां से कुछ न कुछ लेके जरूर आते हैं। इनके अनुभव से लग रहा है कि सर के गांव में जाना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कभी गांव पे जाते हैं तो कुछ न कुछ वहां से उनके गांव से रिलेटेड कुछ न कुछ जरूर अपने गाने में अंकित करते हैं और गाने के माध्यम से बताते हैं गाने का माहौल। कभी तो लोगों को अपने गाने के माध्यम से कोलकाता घुमाने तक का काम करते हैं। तो हमारे साथ हमारे सर हैं और क्या कुछ इनके गाने का है, सारा लिंक आपको इनके डिस्क्रिप्शन में हमारे मिल जाएगा। जाए गाना सुने, क्योंकि ये ऐसा गाना है जो अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ बैठ के आप आराम से सुन सकते हैं। कोई डबल मीनिंग गाना नहीं है, एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। अपने बॉक्स पे जी तरीका से साउंड से जोर साउंड भी बजा सकते हैं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं देने वाला है। तो ये गाने को जरूर सुने और जाने हमारे सर के बारे में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।